दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं। आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 मैं आज बात करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बारे में, जो कि 1881 में ये एक्ट आया। इस एक्ट के अनुसार बताया गया है कि अगर आप किसी को भी कोई भी किसी तरह का अगर चेक इशू करते हैं, चेक देने के बाद में आपके ऊपर एक लीगल लायबिलिटी हो जाती है कि आपको सामने वाले का पैसा देना अनिवार्य है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे देश के कानून के अनुसार आपको 2 साल तक की सजा और उसी अमाउंट का जो अमाउंट आपने उस चेक पर लिखा था उसका डबल तक देना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंसिंग के बारे में। चेक बाउंसिंग केस कब लगता है, कैसे आपको लड़ना चाहिए, कैसे आपको डिफेंड करना चाहिए और कैसे अगर आपने ही केस डाला है तो कैसे आप आसानी से पैसे को वसूल कर पाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने काम काज में, चाहे तो आप नौकरी पेशा हैं, मतलब आप कहीं पर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही सूरत में अपने काम में आप इतने मशरूफ हो जाते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं तो आपके पास कोई दूसरा काम करने के लिए फुर्सत होती ही नहीं है। पर एकदम से जब आपके ऊपर कोई केस डल जाता है, मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड से कोई एक लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया, आपने उसको एक चेक इशू किया, चेक इशू तो कर दिया, आपने 1 लाख रुपए उसको वापस कर भी दिए। जब आपने अपना वो चेक मांगा तो आपके उसी फ्रेंड ने आपको कहा कि अभी चेक मिसप्लेस हो गया है, मिलते ही मैं आपको दे दूंगा। पता चलता है कुछ टाइम के बाद कि उसने तो वो चेक प्रेजेंट कर दिया, बाउंस करवा दिया और जब आपने फोन भी किया कि आपने चेक क्यों डाला तो उसने उसके ऊपर केस भी डाल दिया, ये भी दिखा दिया कि नोटिस का रिप्लाई नहीं आया। जब भी कोई भी चेक बाउंस का केस आप पर डले, नोटिस भेजेगा सामने वाला आपको, उसका रिप्लाई आप जरूर करें। जो भी आपका पक्ष है उसमें आप लिख कर दें, आप खुद भी लिख सकते हैं या किसी भी वकील साहब की आप इसमें सहायता भी ले सकते हैं। हमारे देश का कानून जो बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसके अनुसार अगर आपने किसी को कोई चेक दिया है, चेक फिर चाहे किसी भी कंडीशन में दिया हो, हालांकि बहुत सारी ऐसी सूरतें भी हैं जिसके अंदर आपने वो चेक दिया तो चेक मान्य नहीं है, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब कि उसमें लीगली जो आपकी बाउंडेशन से पैसा देने की वो नहीं है। ये सब आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, बट फिलहाल जो केस आप पर डल गया है उसका जवाब तो आपको कोर्ट में ही जाकर देना होगा। अब कोर्ट में आप जाएंगे, अपने वकील साहब के साथ जाएंगे या खुद जाएंगे, वहां जाते ही सबसे पहले जज साहब आपसे यही पूछेंगे क्या ये चेक आपने इशू किया था। आप कहेंगे जी हाँ मैंने ही ये चेक इशू किया था। क्या साइन आपके हैं? साइन आपके हैं। अब आपसे पूछेंगे आपने चेक क्यों दिया था, और जब आप सब बातें बताए थे उसके बाद नोटिस फ्रेम कर दिए जाते हैं। आपसे पूछते हैं कोई लायबिलिटी अगर है तो आप बताइए। आपने कहा 1 लाख नहीं, मुझे सिर्फ 25,000 देना था, तो वो उस ऑर्डर पर लिख दिया जाता है। ऐसी कहानियां चलती रहती है, बहुत सारे फेक केसेस आते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्या क्या लीगली एनफोर्सेबल है और क्या नहीं है। अगर आपको जो पैसा देना था लीगली एनफोर्सेबल है ही नहीं, आपको वो चेक अगर आपने इशू किया, पैसा आपको जरूर देना होगा। वो एक उस नोट की तरह काम करता है। मान लीजिए आपने किसी को भी एक 500 रुपए का नोट दिया और बोला कि इस 500 रुपए से 500 रुपए की चीज जाकर आप खरीद सकते हैं, पर जब वो मार्केट में कोई व्यक्ति सामान लेने के लिए गया तो उसको बताया गया कि वो नोट जो है वो फर्जी है, मतलब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपका जो 500 रुपए की जो अदायगी है वो उतनी वैल्यू नहीं करता है। या फिर आप इसको ये समझिए कि आपने किसी को चेक दिया है तो आपकी लीगल लायबिलिटी जवाबदेही तो कोर्ट में बन ही जाएगी। चेक एक बहुत ही बड़ा प्रूफ होता है अगर आपने किसी को भी इशू किया है तो। अब ये बात अलग है, मान लीजिए कई बार मैंने ऐसे देखा है, हमारे पास ऐसे केसेस आए भी हैं बहुत बार कि मान लीजिए कोई किसी के पास सट्टा खेला करता था, उसने पैसे का लेन देन बीच में हो गया 4-5 लाख रुपए का, उसको पैसा देना था, उसने एक चेक काट के उसको दे दिया कि मैं तेरा पैसा दे दूंगा, बाद में उसने उस चेक को कोर्ट में लगा भी दिया।
अब कोर्ट में लगा दिया और सामने वाला ये बोलता है कि जो ये देनदारी है वो लीगली नहीं है, ये एक इलीगल एक्ट था जिसका मुझे पैसा देना था, और प्रूफ कर दिया तो वो केस वहीं डिसमिस हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसी के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने चेक का केस डाल दिया तो आपको पैसा मिल ही जाएगा। जैसे ही 145(2) की एप्लीकेशन लगती है जिसमें क्रॉस का प्रावधान है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और सामने वाले जिन पर आपने केस डाला है, जब क्रॉस एग्जामिन करते हैं वहां बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। और दोस्तों, लोग इतने तरह के कंप्लेंट्स, इतने तरह के चेक बाउंसिंग के केस एक दूसरे पर डालते हैं, उसके लिए आपको लीगल अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा दिन आप कानून किताबें पढ़ते रहें, कुछ वीडियोस देखने से भी अगर आप अपने आप को लीगल अवेयर बना सकते हैं और साथ में ही जो पावर और जो हिम्मत आपके अंदर आती है इन चीजों को फेस करने की, अगर आपके ऊपर कोई इस तरह के केस डाल देता है तो मैं मानता हूं कि इस तरह की अगर घटनाएं आपके साथ जिंदगी में होंगी तो आप उनसे आसानी से लड़ पाएंगे, आसानी से उन चीजों से आप निकल पाएंगे। कोई भी किसी भी तरह का अगर चेक बाउंसिंग का केस आपके ऊपर डाल देता है तो आप ऐसे केसेस में सबसे पहले आप ये देखिए जो पैसा आपको देना है वो कहीं इलीगल एक्ट का तो नहीं, या फिर आपके साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये झूठे वादे कर आपसे वो चेक ले लिया हो फिर चेक डाल दिया हो। अगर ऐसा है तो आप कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखें, आप केस से जरूर जीत जाएंगे। और अगर सामने वाला झूठा पक्ष रखता है और आपके पास जो चेक है वो रियली में देनदारी है उसकी, तो भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी जो पिटीशन डाली है कोर्ट में, आपने जो लिखत में जो वहां सब कुछ दिया है कोर्ट में, अगर उसमें कोई भी कमी होगी, पैसा लेना, हालांकि चेक को इशू करना, तो सामने वाला बिल्कुल लायबल है, उसको पैसा देना ही होगा, बट जरूरी नहीं कि वो पैसा देगा ही। अगर आपके केस में कोई भी किसी भी तरह की कमियां पाई गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि जो पैसा आप लगा रहे हैं अपने वकील साहब के ऊपर केस लड़ने में, उस पैसे से भी आप हाथ धो बैठे। किसी भी तरह के डाउट्स हैं, किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में, आप जानना चाहते हैं कुछ भी चेक बाउंसिंग के केसेस को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सवाल को पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को लीगल अवेयर बना सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो जो हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।